Hello students, welcome to Nidhi English and Activity classes. Today we are going to study chapter 7 from book First Flight of class 10th. The chapter name is Glimpses of India. As we know that this chapter has 3 parts. First part was A Baker from Goa, second part was Coorg. In earlier video we have studied the summary of previous 2 parts, and if you want to study then you can go through the description box, because in this description box we have given the link of these previous videos. So today it's turn to study the summary of third part, that is Tea from Assam. The chapter name is Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. Guys, this chapter is also not a story, it is a real description of a place, that is Assam. गाइज ये जो स्टोरी है, ये जो थर्ड पार्ट है 7th चैप्टर का, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। टी का मतलब होता है चाय, आसाम यानी प्लेस, यानी आसाम की चाय, यानी आसाम की चाय और आसाम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में गाइस 2 कैरेक्टर्स हैं, पहला है प्रांजुल, दूसरा है राजवीर। प्रांजुल जो कि आसाम से बिलोंग करता है और राजवीर जो कि उसका फ्रेंड है और वो दिल्ली से बिलोंग करता है। ये दोनों अपनी स्टडीज़ के बाद गर्मी की छुट्टियों को स्पेंड करने के लिए प्रांजुल ने राजवीर को इनवाइट किया कि वो अपने आसाम, अपने कंट्री में, अपने प्लेस पे उसे बुलाता है दिखाने के लिए कि वहाँ की आसाम की ग्रीनरीज कैसी हैं और वहाँ का टी प्लांटेशन कैसा है। वहाँ के टी प्लांटेशन को दिखाने के लिए, वहाँ के इन्वायरमेंट को दिखाने के लिए और अपने वहाँ के कल्चर को दिखाने के लिए प्रांजुल राजवीर को इनवाइट करता है अपने प्लेस पर, यानी कि आसाम में। दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं। जब वो ट्रेन में बैठे होते हैं तो चाय वेंडर, चाय बेचने वाला आता है और वो चाय, गरम गरम चाय, ऐसी आवाज़ें लगाता है और उनसे चाय पूछता है। क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम था तो उस टाइम पर ट्रेन में चाय सेल हो रही थी, चाय मिल रही थी। तो प्रांजुल बोलता है कि हाँ 2 कप्स फॉर अस, हमारे लिए 2 कप्स दे दो। फिर उसके बाद सारी ट्रेन में हर कोई चाय पी रहा होता है और हर कोई चाय पी रहा होता है, वो दोनों भी चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ सोचने के बाद राजवीर बोलता है कि प्रांजुल, क्या तुम्हें पता है कि पूरे इंडिया में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग चाय पीते हैं? तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा कंजप्शन है चाय का, यानी कि टी कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसको सुनने के बाद प्रांजुल कहता है कि वो कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में लोग इतना ज़्यादा चाय को पसंद करते हैं, यानी कि पूरे विश्व में भी चाय कितनी पॉपुलर होगी। अगर हमारे इंडिया में चाय इतनी पॉपुलर है तो यानी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में चाय कितनी पॉपुलर होगी। इतना बोलने के बाद फिर उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन के बाद प्रांजुल दोबारा से अपनी डिटेक्टिव बुक को पढ़ने लग जाता है, जो कि वो पहले से पढ़ रहा होता है। हालांकि राजवीर को भी डिटेक्टिव बुक्स में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उसे भी काफ़ी पसंद होती है डिटेक्टिव बुक्स, लेकिन वो रास्ते के ट्रेन के दौरान जो भी उसको एटमॉस्फेयर, जो भी चीज़ें दिख रही होती हैं वो उसे इंजॉय करना चाहता है, यानी कि रास्ते में जो उसे टी प्लांटेशन दिखता है, जो ग्रीनरी दिखती है, उसे वो इंजॉय करना चाहता है। इसलिए वो बुक्स नहीं पढ़ता, वो सिर्फ वो ट्रेन की विंडो से आसपास के एटमॉस्फेयर को, आसपास की ग्रीनरी को देखता है और उसे इंजॉय करता है। और देखते देखते थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब वो आसाम जा रहे होते हैं तो बीच में दार्जिलिंग भी पड़ता है। तो दार्जिलिंग के ड्यूरेशन में उसे काफ़ी चीज़ें दिखती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं। सबसे पहले उसे टी फील्ड दिखती है, यानी चाय की फील्ड दिखती है, और चाय की फील्ड देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, इतने सुंदर चाय के बागान जो कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल डेकोरेटेड थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें खेतों में सजा दिया गया हो। टी गार्डन्स को देखकर ऐसा लगता है, चाय के बागानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरी तरीके से दरी की तरह बिछा दिया गया हो फील्ड्स में। उसको देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। तो जब प्रांजुल उसके एक्साइटमेंट को देखता है, जब प्रांजुल राजीव के एक्साइटमेंट को देखता है तो वो बोलता है कि ये तो होंगे ही, ये तो आसाम है, ये तो प्लेस है, ये तो चाय के बागान तो यहाँ होंगे ही। अभी तो तुम एक देख रहे हो, अभी तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे गार्डन्स, टी गार्डन्स
राइस गार्डन्स और ग्रीनरी दिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी और आगे जाने के बाद उसे राइस फील्ड दिखती है। जब उसे राइस फील्ड दिखती है तो हरी भरी उसे बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो उसके बारे में भी वो बातें करता है और बोलता है कि कितनी खूबसूरत है। वो इन चीज़ों को एंजॉय करते हुए चले जा रहा होता है। उसके बाद प्रांजल और राजवीर दोनों चाय के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तब प्रांजल उससे बोलता है राजवीर से, क्या तुम्हें पता है कि चाय के बारे में यहाँ कितनी बातें फेमस है, कितने लेजेंड्स फेमस हैं और कितनी स्टोरीज़ हैं। तो प्रांजल बोलता है मुझे तो नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे? तब प्रांजल बोलता है यस ऑफ कोर्स। वो कहता है कि सबसे पहली कहानी, स्पेशली 2 कहानियाँ हैं, 2 लेजेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं चाय के बारे में। पहला ये है कि एक चाइनीज़ किंग था, यानी एक चाइनीज़ राजा था जो कि जिसे अक्सर गर्म पानी पीने की आदत थी। एक बार उसके लिए पानी गर्म किया जा रहा था तो चूल्हे में जो लकड़ियाँ लगी हुई थी उस लकड़ी में से कोई एक टुकड़ा आकर उसके गर्म पानी में गिर गया और गिरने के बाद उसका अलग सा फ्लेवर आ गया और उस फ्लेवर के पानी को पीने के बाद उस राजा को वो फ्लेवर बहुत पसंद आया और वो तब से चाय पीने लगा और इसीलिए तब से चाय फेमस हो गई। और जो सेकंड लेजेंड इसके बारे में फेमस है वो ये है कि बोधिधर्मा, जो कि हमेशा मेडिटेशन करते थे, तो मेडिटेशन करते वक्त या फिर ध्यान लगाते वक्त या फिर अपने काम को करते वक्त अक्सर उन्हें नींद आ जाती थी। तो उस नींद को फॉरगिव करने के लिए, उस नींद को हटाने के लिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया, यानी कि अपनी आँखों की पलकों को काट दिया और अपनी आँखों की पलकों को, आईलिड्स को काट कर गिरा दिया ज़मीन पर। और ज़मीन पर जहाँ पर उनकी आईलिड्स गिरी हुई थी वहाँ पर 2-3 टी के प्लांट्स हो गए, यानी चाय के पौधे हो गए। और उन चाय के पौधों जब वो बड़े हुए तो उन्हें और ग्रो करके और बड़ा किया गया और उनकी खेती की जाने लगी। और उस चाय को अक्सर नींद भगाने के लिए पिया जाता है, जिसे पीने के बाद अक्सर नींद भाग जाती है। और इसके बाद वो बताता है कि यूरोप में 16वीं सेंचुरी से चाय स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद प्रांजल बोलता है कि जहाँ तक है चाय एक चाइनीज़ आइटम है, क्योंकि चाय, चाय पत्ती और चीनी ये सारी चीज़ें चाइनीज़ वर्ड से बिलोंग करती हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चाय की स्टार्टिंग चाइनीज़ से हुई थी, यानी चाइना से हुई थी। उसके बाद इसी तरीके से बात करते हुए उनका स्टेशन आ जाता है, मरियानी जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। उसके बाद वो प्रांजल और राजवीर अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि प्रांजल के पेरेंट्स, यानी कि प्रांजल के मदर और फादर दोनों उन दोनों को रिसीव करने आए होते हैं। उसके बाद वो अपना सामान गाड़ी में रखकर वहाँ से ट्रैवल करने लगते हैं। फिर उसके बाद ट्रैवल करते वक्त राजवीर को बहुत सारे चाय के बागान दिखते हैं, चाय के टी गार्डन्स दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। उसके बाद और आगे जाने पर वो देखता है कि कुछ चाय के टी गार्डन्स ऐसे थे जहाँ पर कुछ लोग, यानी कुछ लेडीज़ जो कि जिनका फिगर बिल्कुल डॉल लाइक फिगर लग रहा था, जिनका फिगर बिल्कुल डॉल के जैसा लग रहा था, और उन्होंने अपने बॉडी पर ऊपर एप्रन पहन रखा था और पीछे एक बड़ा सा टोकरा लगा रखा था और उसमें वो चाय की लीव्स को कलेक्ट कर रहे थे। उनकी लीव्स को कलेक्ट करते वक्त वो राजवीर प्रांजल के पापा से पूछता है, उनके फादर से पूछता है कि मुझे लगता है अंकल कि ये सेकंड फ्लश है, यानी टी का ये सेकंड फ्लश है और सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि जब भी कभी भी चाय की खेती की जाती है, चाय का प्लांटेशन किया जाता है, तो उनमें से उनकी चाय के पौधों में से 4 से 5 बार चाय की पत्तियां निकाली जा सकती हैं। मीन्स कि चाय 4 से 5 बार उसे यूज़ किया जा सकता है। उसके अलग अलग रेट्स की चाय पत्तियाँ बनती हैं। जो सबसे पहले निकाला जाता है उसकी जो टी बनती है, उसकी जो चाय पत्तियाँ बनती हैं वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। जो सेकेंड टाइम होता है वो काफ़ी फ्रेश होती हैं। उसी तरीके से उसकी कॉस्टिंग और उसका प्रोडक्शन होता है। तो इतना करने के बाद जब उसने ये बात बोली तो इसको सुनने के बाद प्रांजल के फादर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि राजवीर, तुम तो काफ़ी सारी चीज़ें जान कर आए हो, तुमने यहाँ के बारे में काफ़ी स्टडी कर ली है, क्योंकि ये जो तुमने बात बताई है तो काफ़ी बड़ी बात है, ये अक्सर लोगों को पता नहीं होती। तो
राजवीर बोलता है कि हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया था और यहाँ आने से पहले मैंने यहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ें जान ली थी। सो इट वॉज द चैप्टर टी फ्रॉम आसाम. It was the story and real description of the Assam. So after listening the summary, you will be able to solve the question and answer of this chapter. So keep learning, keep trying. All the best. Take care.